आज हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेस के सेकंड क्लास के बारे में। पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एमएस एक्सेस में डेटा कैसे बनाते हैं, फील्ड क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की। तो हम चलते हैं एमएस एक्सेस की तरफ स्टार्ट बटन क्लिक करके। और कई लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि आपके सिस्टम में दो एमएस एक्सेस क्यों दिखाई दे रहा है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ क्योंकि एक ओल्ड वर्जन है 2016 और एक लेटेस्ट वर्जन है 2021। तो मैं सबसे लेटेस्ट वर्जन पे अभी काम कर रहा हूँ 2021। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ एमएस एक्सेस को। और पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। ये रिसेंट में हम जिन जिन चीजों पे काम करते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे हमें आती है। अगर हम यहाँ पिंग कर देते हैं किसी भी चीज तो सबसे टॉप में रहती है, चाहे आप कितना भी काम करते जाओ वो यहाँ से हटता नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आप देखते हैं रिसेंट में काम करते जाते हैं लिस्ट ये नीचे चली जाती है। तो बिना किसी देरी के हम वापस अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं से, और मैं ब्राउज करता हूँ। ब्राउज करने के बाद मैंने जो फाइल सेव करके रखी है वो डी ड्राइव में, बेनीथ में एमएस एक्सेस VCI डेटा में। और इस तरीके से हम अपने डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं। और डेटाबेस को ओपन करने के बाद हमें इस तरीके से डेटाबेस हमारा दिखाई देता है। तो हम वापस यहाँ क्रिएट में आते हैं। क्रिएट में आने के बाद यहाँ पे फॉर्म है, बहुत सारे तरीके का फॉर्म है। एक एक करके देख लेते हैं। पहले फॉर्म पे जब आप क्लिक करेंगे कुछ फॉर्म का लेआउट इस तरीके से आपको दिखाई देता है। सारे फॉर्म लगभग एक ही समान आपको दिखाई देंगे। तो एक फॉर्म आपको यहाँ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कोर्स, फीस। जैसे जैसे हमने फील्ड को रखा था वैसे वैसे हमारा रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। तो पहला फॉर्म ये था। मैं इस फॉर्म को यहाँ से क्लोज कर सेव नहीं करना, इसलिए मैं बस मैं क्रिएट फॉर्म पे आता हूँ। फॉर्म विजार्ड में भी इस तरीके से बहुत सारे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप इस तरह से लिस्ट आ जाएगा आपके रिकॉर्ड्स का। आप सब सारे फील्ड को ले सकते हैं। अगर किसी एक को नहीं लेना है तो ऐसे कर सकते हैं। मुझे सारा चाहिए, मैं सारा ले लेता हूं। नेक्स्ट यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। सारा एक ही तरह का फॉर्म है, आप फिनिश करें तो इस तरीके से आपको फॉर्म दिखाई देगा। जैसा पहला फॉर्म दिख रहा था सेम वैसे ही दिख रहा है। मैं इसे भी क्लोज करता हूँ। और चूंकि ये यहाँ पे सेव हो गया तो इसलिए यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। तो आप यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरीके से इसे डिलीट कर ले। वापस क्रिएट में आएंगे हम, और यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। हम ऐसे करके किसी भी मल्टीपल आइटम में जब आप देखेंगे तो जैसे हमें डेटाबेस में दिखाई देता है वैसे ही हमारे फॉर्म में एक ही साथ सारे रिकॉर्ड्स दिखाई देते हैं। वहाँ पे अटैचमेंट दिखाई देता है, यहाँ डायरेक्ट हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म दिखाई देता है। हम अगले फॉर्म पे चलते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे, मोर फॉर्म में आएंगे। डेटा शीट व्यू जैसा ये दिख रहा है वैसे ही दिखेगा। स्प्लिट फॉर्म पे जब हम क्लिक करेंगे तो ऊपर हमारा फॉर्म दिखाई दे रहा है और नीचे हमारा डेटाबेस दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों को ये व्यू ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा ऊपर डेटा दिखाई दे रहा है, जो हम एंट्री कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, और नीचे डेटाबेस में कहाँ डेटा सेव हो रहा है वो सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। हालांकि जो भी कुछ हम डेटा फील्ड में एंटर करते हैं वो सारा हमारा डेटाबेस में सेव होते चला जाता है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हमें नहीं दिखाई दे। वापस मैं इस कैंसिल और क्रिएट में चलता हूँ। मोर फॉर्म में यहाँ पे इस तरह से डिजाइन बॉक्स पे दिख सकता है, और आप इस तरीके से फॉर्म को खुद ही डिजाइन कर सकते हैं। नो कर ले, बस से हम क्रिएट पे चलते। फॉर्म डिजाइन व्यू को आप ऐसे खोल सकते हैं, और यहाँ से आप सारे रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं अपने फॉर्म में इस तरीके से। जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ, सारे फील्ड पे आप डबल क्लिक करते जाइए। इस तरीके से आपका सारा फील्ड आपके फॉर्म में आता चला जाएगा। और वापस से मैं यहाँ व्यू में जाता हूँ और फॉर्म व्यू करता हूँ। तो इस तरीके से हमारा फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो आप ऐसे करके भी कर सकते हैं। क्रिएट सीखने के पर्पज से हम ब्लैंक फॉर्म ले लेते हैं, और इस तरीके से आपका ब्लैंक फॉर्म दिखाई देता है। तो यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें भी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैं इसे भी क्लोज कर लेता हूँ, और वापस से चलते हैं हम लोग क्रिएट में, और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं फॉर्म डिज़ाइन व्यू में, क्योंकि हम फॉर्म को डिज़ाइन करने वाले हैं। और यहाँ से हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट की सबसे खास बात है क्योंकि आप इसमें जिस भी टूल पे जाएंगे उस टूल का यहाँ से सारा मिलने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे आप किसी भी सिलेक्ट करने के लिए यहाँ सिलेक्टर है, आप उसे सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ टेक्स्ट बॉक्स है, किसी ऐसे करके आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। यहाँ आप कोई भी टेक्स्ट लिख के और यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसी तरह से आपको यहाँ पे लेबल दिखाई देगा। अगर आपको फॉर्म बनाना है तो यहाँ हम लेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ, कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, मैंने एडमिशन फॉर्म लिख दिया। आप ऐसे लिख सकते हैं। लिखने के बाद
हम यहाँ जाएंगे फॉर्मेट में। आपने ये फॉर्मेट बहुत इस्तेमाल किया होगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। मैं इसे बोल्ड कर लेता हूँ, अंडरलाइन कर लेता हूँ, सेंटर एलिग्न कर लेता हूँ, इस तरीके से कर सकते हो। और इस तरीके से आप टेक्स्ट का कलर कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड का कलर है, चाहे तो बैकग्राउंड का कलर ऐसे करते हैं। टेक्स्ट का कलर मैं वाइट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप सेंटर में रख सकते हैं। सेंटर में रखने के बाद यहाँ शेप के अंदर कैसा फील होगा वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ आउटलाइन आपका कैसा होगा, ये आउटलाइन आप डिज़ाइन कर सकते हैं। बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इमेज भी लगा सकते हैं। अरेंजमेंट आप यहाँ से अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। यहाँ से साइज, ग्रिड का कैसा साइज हो वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। वापस फॉर्मेट में आते हैं और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कम करना चाहिए, मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। अगर आप लोगो ऐड करना चाहते भी आप कर सकते हैं। डिज़ाइन यहाँ पे लोगो है, लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने जहाँ पे भी लोगो रखा है वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे एक बना के रखा है पोस्ट, उसके अंदर लोगो है और मैं ये लोगो। तो आपका इस तरह से हेडर सेक्शन आ जाएगा। हेडर सेक्शन को अगर हटाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से राइट क्लिक करके और यहाँ पे फ्रॉम हेडर जैसे क्लिक कर देंगे तो ये हेडर हट जाएगा। मैं लोगो लगाना चाहता हूँ, मुझे हेडर रखना है, मैं वापस लोगो पे आता हूँ। इस तरीके से क्लिक, लोगो को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इस वाले सेक्शन को मैं उठा के अपने हेडर के पास वापस मैं फॉर्मेट में आता हूँ। वैसे सेंटर एलिग्न कर लेता हूँ और इस फॉर्म को मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि ऐसे दिखाई दे। और अब मैं काम करेंगे, वापस हम बॉडी सेक्शन में आएंगे। बॉडी सेक्शन में रोल नंबर को इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद आपका फोटो वाला सेक्शन। फोटो वाले सेक्शन को हम यहीं से उठा अपने फॉर्म में हम यहाँ रख लेंगे। फोटो की साइज को थोड़ा सा हम इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। सेक्शन को ठीक इसके नीचे ऐसे रख के और इस बड़ा कर लेंगे। वापस हम एड्रेस पे क्लिक कर लेंगे, कोर्स और फीस पे वापस हम इन तीनों को थोड़ा सा ऐसे सिलेक्ट और अपने कीबोर्ड से एरो की से हम थोड़ा सा कर सकते हैं। वापस इन सबको ऐसे सिलेक्ट करके और आप ऐसे कर सकते हैं। अगर इनका अलाइनमेंट सेट करना है, आपको सेंटर में रखना है, सेंटर में रख सकते हैं। बोल्ड करना है, आप कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर आप ब्लैक चूज कर सकते हैं ताकि ये अच्छा दिखे। हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है। वापस फॉर्म व्यू में आ रहा है तो हमारा फॉर्म काफी अच्छा दिख रहा है। ये चीज़ परफेक्ट है। अगर आपको लगता है कि नेम बॉक्स और ये सारी चीजें छोटी हैं तो वापस आप डिजाइन व्यू में जाएंगे और वापस से हम सिर्फ बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लेंगे और इस तरीके से हम बराबर कर सकते हैं। वैसे ही आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ इस वाले सेक्शन सेलेक्ट करके वो कर सकते हैं। ऐसे वापस हम फॉर्म व्यू में चले जाते हैं। कुछ इस तरीके से हमें फॉर्म दिखा रहा है, आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। वापस मैं डिजाइन व्यू में आता हूँ। अगर आपके फॉर्म का कलर चेंज करना है आप यहाँ से राइट क्लिक कर सकते हैं और वापस फील कलर आप जो भी कलर चूज कर इस तरीके से। फिर वापस मैं जाता हूँ और देखते हैं कि फॉर्म कैसा दिख रहा है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि आपका कलर चेंज हो चुका है। वापस हम डिजाइन व्यू में चले जाते हैं। डिजाइन व्यू में जाने के बाद हम देखते हैं कि हमारा बटन कैसे काम। बटन पे हम क्लिक करेंगे और जो जो बटन आपको ऐड करना है आप बस ऐसे ड्रैग करते जाइए और ऐड करते जाइए। जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ रिकॉर्ड ऑपरेशन पे, मुझे पहला बटन चाहिए ऐड न्यू रिकॉर्ड पे और यहाँ पे आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से पिक्चर आएगा। ऐसे पेंसिल पे करेंगे, कुछ इस तरीका आपको आएगा। तो मैं चाहता हूँ टेक्स्ट लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड कर लेता हूँ, नेक्स्ट। और उसके बाद आप इस कमांड का नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ फिनिश करता हूँ। तो मेरे पास इस तरीके से एक बटन आ चुका है और वापस मैं इस पे चला जाता हूँ। वापस एक और बटन मैं क्रिएट कर लेता हूँ इस तरीके से और रिकॉर्ड ऑपरेशन में आ जाते हैं और मैं सेव करने का सेव रिकॉर्ड, यहाँ पे सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करके मैं फिनिश कर लेता हूँ। तो इस तरीके से रिकॉर्ड को सेव करना है और रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो आप एक और यहाँ पे बॉक्स ले सकते हैं और रिकॉर्ड ऑपरेशन में चले जाइए और यहाँ पे आपको डिलीट रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। डिलीट तो आप इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका बॉक्स छोटा बड़ा है तो मुझे प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए भी मैं एक बटन ले लेता हूँ। प्रिंट करना है मुझे इस तरीके से है। यहाँ पे प्रिंट दिख रहा है मुझे, नेक्स्ट प्रिंट रिकॉर्ड और फिनिश। तो इस तरीके से मैं रिकॉर्ड को प्रिंट करने के लिए भी मैंने एक बटन बना लिया है। तो और भी बटन मैं बना सकता हूँ। वापस आते हैं, बहुत सारे बटन से बनाते जाएंगे, आपको पता चलते चला जाएगा। रिकॉर्ड में मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है, नेक्स्ट, और मैं इस बार पिक्चर लेता हूँ, नेक्स्ट और फिनिश। तो एक
कुछ इस तरीके का सिंबल आपके सामने दिखाई। बस फर्स्ट रिकॉर्ड, अब मुझे लास्ट रिकॉर्ड पे जाना है। लास्ट रिकॉर्ड पे आता हूँ, फिनिश, मेरा लास्ट रिकॉर्ड हो गया। और इसी तरह से मैं नेक्स्ट इस तरह से बटन ऐड करना चाहता हूँ तो वापस आ जाता हूँ और यहाँ आप देख रहे हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड। इस तरीके से यहाँ एक और बटन ऐड करता हूँ मैं। तो आप हमेशा ऐसे बटन बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करता हूँ और भी आप बटन बना सकते हैं। जैसे आप इस जगह जाते हैं, आपको समझ में आ गया कि ये ग्रिड आपको क्यों दिखा रहा है। अगर आप फिल्टर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से फिल्टर यूज कर सकते हैं, फॉर्म को क्लोज करा सकते हैं, ओपन, प्रिंट। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट भी बना सकते हैं। मेल करना है आपको, प्रीवियस देखना है, सेंड करना है, एप्लीकेशन को बंद करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फॉर्म को क्लोज फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट, क्लोज फॉर्म। तो इस तरीके से आप बटन बना सकते हैं। अगर आपको बटन का कलर चेंज करना है, आप सारे बटन को ऐसे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप वापस यहाँ फॉर्मेट में आ जाइए। फॉर्मेट में आने के बाद आपको यहाँ से जो भी कलर लेना है, जैसे मैं यहाँ डार्क ग्रीन लेना चाहता हूँ, डार्क ग्रीन हो गया। आप उसके अंदर लाइट रखना चाहते हैं, उसे बोल्ड करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आपका बटन छोटा हो गया। आप इस बटन थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं आपके सामने एक फॉर्म बन के तैयार है। आप इस तरीके से प्रीव्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा फॉर्म, अब जैसे मैं यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्टूडेंट का नाम, जैसे स्टूडेंट का नाम फादर का, मोबाइल नंबर मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, ईमेल आईडी भी, इस तरीके से मैं आधार संख्या भी टाइप कर लेता हूँ। यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से ऐसे चूज कर सकते हैं, या आप मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। आप उस एड्रेस, स्टूडेंट का जो भी एड्रेस है, आप उसे ले सकते हैं। कोर्स कौन सा है, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, जो भी कोर्स है आप उसको ले सकते हैं। और यहाँ पे फोटो के लिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ऐड, और इस तरीके से मान लीजिए लोगो, तो यहाँ पे फोटो शो होने लगती है। और मैं यहाँ पे सेव रिकॉर्ड करूँगा तो ये रिकॉर्ड हमारा सेव हो गया। मुझे न्यू रिकॉर्ड पे चाहिए, मैं न्यू रिकॉर्ड करूँगा और इस तरीके से मेरे पास फिर से नया रिकॉर्ड डालने के लिए आ गया। ये जो बटन मैंने बनाया है, यहाँ पे भी बटन है, आप ये देख रहे हो, छोटे बटन है, यहाँ पे बड़े बटन। तो इस तरीके से आप ऐसे रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो कि कितने सारे रिकॉर्ड्स बने हैं। और ये सारे रिकॉर्ड आपके डेटा सीट में भी यहाँ से होते चले जाते हैं। आप यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिए, देखिए यहाँ डेटा सीट आपका अपडेट हो चुका है। तो और भी चीज़ें हैं जो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए